हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस स्टडी 4.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल, जो कि सौर मंडल एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से लिया गया है। वन लाइनर जो कि लगभग हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीपीएससी 4.0 जो होने वाला है, यूपी टेट और सुपर टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाले ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड, सूर्य, इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल है, जिसे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। गर्म गैसों से बने गोले तारे कहलाते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। तारे जो होती है, इसमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, जिसका उदाहरण है सूर्य। एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, तो कौन सा है? तो सूर्य। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल नक्षत्र मंडल कितने हैं? तो 88 हैं, जो एससीईआरटी क्लास 6 में दिया गया है। प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन है? तो ओरियन है, अर्सा मेजर या बिग बियर, कैनिस मेजर या ग्रेट डॉग, या एवं स्मॉल बियर या सप्तर्षि मंडल। सौर मंडल का निर्माण हुआ है पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर परिवार का निर्माण हुआ है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा किसके कारण करते हैं? तो सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के कारण करते हैं। सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है, तो कौन है? तो सूर्य है। सूर्य में कौन कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस पाई जाती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना किमी दूर है? सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितना किमी दूर है? तो 15 करोड़ किमी दूरस्थ है, या 15 करोड़ किमी दूर स्थित है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड 3 लाख किमी प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किमी तक चलता है सूर्य का प्रकाश। जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर घूमकर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। 15 नंबर है, ग्रह में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। तो हमने आगे पढ़ा था कि तारों में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है और ग्रह में स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होकर या प्रकाशित होते हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। 19 नंबर है, ये सभी ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण काल कहलाता है। ये जो ग्रह है जब अपनी धुरी पर घूमेंगे तो परिभ्रमण कहा जाएगा। सूर्य के चारों ओर जब सूर्य के चारों ओर घूमेंगे तो परिक्रमण कहलाता है। अपनी धुरी पर घूमेगा तो परिभ्रमण, और सूर्य के चारों ओर घूमना तो परिक्रमण कहलाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। आकार में 5वां ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है, जिसकी आयु 4.6 अरब वर्ष है। लगभग गोलाकार ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, जिसका औसत तापमान 15 अंश सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? तो भूभाग या जियाड कहलाता है। या जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसे हरित गृह भी कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मतलब उसमें रहने लायक केवल पृथ्वी पर ही है, इसे हरित गृह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसका क्या कारण है? जैसे अगर अंतरिक्ष से आप देखेंगे तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है? आइए जानते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता मतलब जल अधिक है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह का की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किमी है। चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहा जाता है। रात्रि के आकाश में चंद्रमा सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। यह इसका कारण का है। रात्रि के आकाश में चंद्रमा सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। जिसका क्या कारण है? जिसका कारण है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। शुक्र और अरुण दोनों ग्रहों के परिभ्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज में होता है। शुक्र और अरुण ही ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। 40 नंबर प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले कितने ग्रह थे? तो 9। 9वां ग्रह एम, जिसका नाम था प्लूटो, यह यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। तो 2006 के पहले 9 ग्रह थे। 9वां ग्रह प्लूटो। 46 नंबर का प्रश्न है, जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है मिल्की वे कहलाता है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार तस्तरी, इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ ब्रह्मांड, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेबुला कहा जाता है। बादलों से गैसीय पिंड बने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, जिससे तारों का निर्माण हुआ। 53 नंबर है, दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है या कहलाता है। प्रकाश वर्ष का माप लगभग 946 खरब प्रकाश वर्ष प्रयोग तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी मापा जाता है। आकाशगंगा प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। आकाशगंगा प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगा समय 1 लाख वर्ष। प्रकाश 3 लाख किमी प्रति सेकंड की गति से चलकर फिर सौरमंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है। सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। तो दोस्तों SCERT क्लास 6 का कंप्लीट हुआ। अब आइए एक नज़र NCERT क्लास 6 पर चलते हैं।
63 नंबर है, आप पूर्ण चंद्र को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? तो आप पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। सूर्य 64 नंबर है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर, बिग बियर। 66 नंबर है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? तो सप्तऋषि है। 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुवी तारा होगा यहाँ पे, ध्रुवी तारा कहते हैं। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। 71 नंबर है, ग्रह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। 73 नंबर है, सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को कहा जाता है। सौर मंडल का अद्भुत ग्रह पृथ्वी है। इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है। 78 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? तो नीले रंग की दिखाई देती है, जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400, ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह इनसेट IRS एडुसेट है। 82 नंबर है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं तो क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे वीडियो के लिए हमें कमेंट जरूर करें। उसके बाद खान सर के बुक से प्रश्न दिया जाएगा। खान सर का बुक से पूरा निचोड़ इसमें लिया गया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।